Hello students, welcome to my channel Explore the Elite Economics. Hello students, आज हम पढ़ेंगे concept of isoquant. The word iso means equal and quant means quantity. तो isoquant means equal quantity. क्या है equal quantity? Isoquant shows all those combinations of different factors of production which give the same level of output to the producer. स्टूडेंट्स आइसोक्वांट एक कर्व है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर प्रोडक्शन के कॉम्बिनेशन है जो कि प्रोड्यूसर को सेम लेवल ऑफ आउटपुट देता है। इनपुट के डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन है लेकिन आउटपुट सेम है। ठीक है। आइसोक्वांट इज ऑल्सो नोन एज आइसो प्रोडक्ट कर्व और इक्वल प्रोडक्ट कर्व और प्रोडक्ट इंडिफरेंस कर्व। राइट। आइसोक्वांट के कुछ assumptions है। Concept of isoquant is based on certain assumptions and these are number one, two factor inputs. There are only two factors of production and they are labor and capital. Labor and capital are used to produce a particular product. ठीक है, ये हमारे assumptions है। Number two assumption, divisibility of factors. The factors of production can be divided into small parts. ठीक है। थर्ड assumption है factor substitution. The factor of production can be substituted for each other. Hence, production function is of variable proportion type instead of fixed proportion type. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एक दूसरे के प्लेस पे सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। ठीक है। फोर्थ assumption, given technology. Technology of production is given over a period of time. It is assumed that technology remain constant. टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंज नहीं होगा, टेक्नोलॉजी constant रहेगा। ठीक है। फिफ्थ assumption है efficient inputs. Under the given technology, factors of production are used with full efficiency. ठीक है। सिक्स्थ assumption है shape of isoquant depends on factor substitution. The shape of isoquant depends on the level of substitutability between the inputs. Right? स्टूडेंट्स अभी हमने एज्यूम किया था फैक्टर सब्स्टिट्यूशन, मतलब एक फैक्टर की जगह पे दूसरे फैक्टर को सब्स्टिट्यूशन किया जा सकता है। ठीक है। तो शेप ऑफ आइसोक्वांट डिपेंड्स ऑन फैक्टर सब्स्टिट्यूशन, मतलब एक फैक्टर दूसरे फैक्टर के प्लेस पर कितने लेवल पे सब्स्टिट्यूशन किया जा सकता है उसके ऊपर आइसोक्वांट के शेप डिपेंड करता है। वो अभी हम कर्व में और शेड्यूल में देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा आइसोक्वांट शेड्यूल और आइसोक्वांट कर्व। ठीक है। फर्स्ट हम शेड्यूल को देखेंगे। यहाँ पर हमने 5 कॉम्बिनेशन लिया है कैपिटल एंड लेबर का। फैक्टर ए हमारा कैपिटल है और फैक्टर बी लेबर। ठीक है। फर्स्ट कॉम्बिनेशन ए में फैक्टर ए मतलब कैपिटल का 1 यूनिट यूज़ किया गया है और लेबर का 5 यूनिट्स और आउटपुट कितना प्रोड्यूस हुआ है 100 यूनिट्स। ठीक है। कॉम्बिनेशन बी में हमने कैपिटल को 1 मोर यूनिट इंक्रीज़ किया है और लेबर को मतलब फैक्टर बी को 1 यूनिट कम किया है, मतलब लेबर की जगह पे कैपिटल को सब्स्टिट्यूट किया है। ठीक है। लेकिन आउटपुट का प्रोडक्शन सेम है 100 यूनिट्स। ठीक है। कॉम्बिनेशन सी में कैपिटल को 1 मोर यूनिट इंक्रीज़ किया है और लेबर को 1 यूनिट कम किया है। ठीक है। और आउटपुट प्रोडक्शन सेम है 100 यूनिट्स। कॉम्बिनेशन डी में कैपिटल को 1 मोर यूनिट इंक्रीज़ किया है और लेबर को 1 मोर यूनिट कम किया है। ठीक है। और आउटपुट प्रोडक्शन सेम है 100 यूनिट्स। ठीक है। कॉम्बिनेशन ई में कैपिटल को 1 मोर यूनिट इंक्रीज़ किया है और लेबर को 1 यूनिट कम किया है, लेकिन प्रोडक्शन सेम है। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए कैपिटल हमने इंक्रीज़ किया है 1 यूनिट और लेबर को 1 यूनिट कम किया है, मतलब लेबर को हमने सब्स्टिट्यूट किया है कैपिटल के। ठीक है। कैपिटल को इंक्रीज़ किया है और लेबर को कम किया है, लेकिन आउटपुट हमारा सेम है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कर्व को देखिए, हमने एक्स एक्सिस में लिया है लेबर एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स कैपिटल। ठीक है। जब
ओ के यूनिट्स ऑफ कैपिटल यूज़ किया है और ओ एल यूनिट्स ऑफ लेबर लिया है, तो हमारा ए कॉम्बिनेशन हुआ, ठीक है। और कैपिटल को जब कम करके ओ के वन लिया, लेबर को थोड़ा इंक्रीज़ किया ओ एल वन, ठीक है। ये हमारा कॉम्बिनेशन बी। जब लेबर थोड़ा बढ़ाया ओ एल टू, कैपिटल को थोड़ा कम आया, डिक्रीज़ किया, ठीक है। तो कैपिटल हो गया हमारा ओ के टू कैपिटल एंड ओ एल टू लेबर प्रोड्यूस सी कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट। ये जो सारे कॉम्बिनेशन है ए बी सी, ये सारे गिव्स द प्रोड्यूसर द सेम लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। Students, here we see that the isoquant curve is downward sloping and convex to the origin. It is downward sloping because we substitute one input in place of another. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमने जब कैपिटल को कम किया, लेबर को थोड़ा बढ़ाया, लेबर के यूनिट्स को थोड़ा बढ़ाने के लिए हमें कैपिटल के यूनिट्स को थोड़ा कम करना पड़ रहा है, ठीक है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस द स्लोप ऑफ आइसोक्वांट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, राइट। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, MRTS। MRTS क्या है? MRTS is defined as the number of units of capital which can be substituted by one unit of labor while the output remains unchanged. स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा शेड्यूल में और कर्व में भी कि एक यूनिट को बढ़ाने के लिए, एक इनपुट को बढ़ाने के लिए हमें दूसरे यूनिट को कम करना पड़ रहा है, लेकिन आउटपुट का यूनिट कंस्टेंट है, ठीक है। आउटपुट का लेवल कंस्टेंट है। MRTS is equal to minus delta K divided by delta L. Here the negative sign implies that when the number of one factor increases, the quantity of other factor decreases. ठीक है, both the factors goes in different directions, right? प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोक्वांट। स्टूडेंट्स, हमने अभी जो आइसोक्वांट पढ़ा उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है आइसोक्वांट इज नेगेटिवली स्लोप्ड। The curve of isoquant is sloped negative. This is because to increase one factor, we have to reduce the other factor to retain the same level of output. ठीक है, that is why the curve of isoquant is negatively sloped, right? Second property है the isoquant curve is convex to the origin. This is because of diminishing MRTS. MRTS, marginal rate of technical substitution. MRTS decreases because productivity of labor decreases, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी है हायर आइसोक्वांट रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ आउटपुट। हायर द लेवल ऑफ आइसोक्वांट, इट रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ आउटपुट। स्टूडेंट्स, ये एक आइसोक्वांट के मैप है, यहाँ पर देखिए लोअर द आइसोक्वांट लोअर द लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड हायर द आइसोक्वांट हायर द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, राइट। नंबर 4 प्रॉपर्टी है नो टू आइसोक्वांट्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। टू आइसोक्वांट्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। इन द डायग्राम ऑन IQ1 कॉम्बिनेशन A इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन C, ठीक है। दिस इज इक्वेशन 1. दिस इज बिकॉज वी नो दैट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑन एन आइसोक्वांट गिव्स सेम लेवल ऑफ आउटपुट, वी नो दैट. Similarly, on IQ2, combination A is equal to combination B. This is equation 2. Okay. Now, from these two equations, we conclude that combination B is equal to combination C. But, students, this is impossible. Why? Since B and C are on different isoquant. And we know that higher isoquant represents higher level of output and lower IQ represents lower level of output, right? Output. So two isoquants cannot intersect each other. Exception of isoquant normal set. स्टूडेंट्स, हमने अभी आइसोक्वांट कर्व में देखा था कि आइसोक्वांट कर्व कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन, बस। बट इसके कुछ एक्सेप्शंस है। फर्स्ट है लीनियर आइसोक्वांट। आइसोक्वांट लीनियर भी हो सकते हैं। कब हो सकता है? This type of isoquant occurs when MRTS of inputs remain constant. ठीक है, that means the number of units of capital which can be substituted by one more unit of labor remain constant. This can be possible when land and labor are perfect substitutes
फॉर ईच अदर। ठीक है, हमने जो डाउनवर्ड सॉरी कन्वेक्स टू द ओरिजिन देखा था आइसोक्वांट, उसमें क्या था, MRTS डिमिनिश हो रहा था। ठीक है, दैट इज़ वाई the slope of isoquant is convex to the origin. Here MRTS of inputs constant है, that is why isoquant linear है, the shape of isoquant is linear, right? और एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन कैसे है isoquant करके, that is L-shaped curves. IQ is L-shaped when both labor and capital are complementary to each other. In this case, output cannot be increased by increasing only one factor of production. Since both the factors of production are complementary to each other, then both the factors are increased in the same proportion. This leads to the L-shaped isoquants, right? Students, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था द शेप ऑफ आइसोकॉन डिपेंड्स ऑन फैक्टर सब्स्टिट्यूशन, मतलब द शेप ऑफ आइसोकॉन डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ सब्स्टिट्यूटेबिलिटी बिटवीन द इनपुट्स। वो हम अभी देख लिए कैसे, जब आइसोकॉन्ट कन्वेक्स था तब MRTS डिमिनिश था। ठीक है, जब MRTS कांस्टेंट था तो आइसोकॉन्ट का शेप लिनियर है। ठीक है, अभी लेबर एंड कैपिटल मतलब इनपुट्स कंप्लीमेंटेड टू ईच अदर, तो आइसोकॉन्ट के शेप एल शेप्ड है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने कंसेप्ट ऑफ आइसोकॉन्ट पूरा पढ़ लिया, असम्पशंस, प्रॉपर्टीज़, एक्सेप्शंस। आई होप स्टूडेंट्स आप सब लोगों को आइसोकॉन्ट पूरा समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है, थैंक यू।